लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, लाइनें देखी जा रही हैं। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ नजारा? अभी मैं कन्नूर में एक किरना एलपी स्कूल में अभी शामिल है। इधर केपीसी कांग्रेस का प्रेसिडेंट इधर उनका वोटिंग करके अभी पूरा किया है। बाकी लोग अभी वोटिंग के लिए अभी लाइन में खड़ा है। हम ये देख सकता है केरल में अभी 25% के ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहा है। लोगों को ये कहना है कि इस बार अच्छी टर्नआउट वोटिंग टर्नआउट केरल में होंगे। इसके विजुअल्स हम देख सकता है। लोग सुबह सुबह उठ के हमारे पोलिंग बूथ आने की कोशिश किया और उधर अपनी वोट डालने की कोशिश किया। अभी तो दौड़ा कम हो गया है, लेकिन दोपहर के बाद और वोटिंग ज़्यादा इंक्रीज होने का संभावना भी है। अभी वामपंथी दल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने अपनी वोटिंग किया है पिनराई में। उन्होंने हमें कहा कि वामपंथी दल इस बार दोबारा उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा और वो दोबारा सरकार बनेंगे। और वामपंथी दल का सीपीएम का स्टेट सेक्रेटरी कोडियरी बालकृष्णन ने भी कहा कि इस बार वामपंथी दलों को दूसरे बार एक मौका मिलेगा। और लेकिन अभी हम बात किया है यूडीएफ की लीडर और कांग्रेस की स्टेट की वर्किंग प्रेसिडेंट के सुधाकरन से। उन्होंने कहा कि इस बार यूडीएफ सरकार बनेंगे और शबरीमला इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ही होगा। लेकिन वामपंथी दल का ये स्टैंड है कि शबरीमला इस बार मुद्दा नहीं होगा। सो गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट इश्यूज में डेवलपमेंट के लिए जो किया है, लोगों को इसमें इसके बारे में जानकारी है, इसलिए लोग सरकार के साथ। मनु आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जिस पोलिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं या सुबह से जहां भी आप गए, किसी भी वोटर को किसी तरह की कोई परेशानी या ईवीएम में किसी तरह की कोई परेशानी की कोई खबर? हाँ, 2-3 जगह में जो ईवीएम मशीन्स का प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो रेक्टिफाई करके अभी सारे जगह में वोटिंग चल रहा है। 2-3 जगह में बोगस वोटिंग करने के भी कोशिश हो गया है, उसको भी पुलिस ने कन्नूर में 2 जगह में ये सब बोगस वोटिंग करने के लिए कोशिश किया। 2 लोग उनको पकड़ा गया और अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वोटिंग बहुत स्मूथ है अभी केरल में। हमारा केरल का पूर्ण विश्वास है कि इस वोटिंग में कोई उस तरह का अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं ना। जी और मनु ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनके दिल में क्या कुछ है अपनी स्टेट को लेकर, किस तरह की वो तरक्की देखना चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। बेहद अच्छी तस्वीर है ये केरल से। हाँ, लोग अभी वोटिंग करके बाहर आ रहा है। നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്തൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് ജനങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ തർക്കമുള്ള ഭാഗം മെയിനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗം വോട്ട് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, സുഖമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? രാകേഷ്. രാകേഷ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? കിഴന്നക്കല്ല. हाँ, राकेश है, ये इधर ही रहने वाला है। ये कह रहा कि वोटिंग करने के लिए कोई इस तरह का तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों को जो वोटिंग किसको वोट करना है इसके बारे में बोलने का तैयार नहीं है। लेकिन बिल्कुल और हम भी चाहेंगे कि लोग अपना जो वोट उन्होंने दिया है वो 2 मई को ही उसका राज जो वो है वो खुले। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने लोगों को ये बताया कि मास्क का ज़रूरत है और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना है और लोग उधर भीड़ न होने के लिए भी उन्होंने बता चुका है। लेकिन हमें मालूम है कि जब इतना बड़े संख्या में जब आ रहा है, इसमें थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा उल्लंघन ही होगा। लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन ने वो सैनिटाइज़र वगैरह दे रहा है और उसके बारे में भी क्लासेस भी दे दिया है।
और लोगों को ये भी कह चुका है कि जो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूरत इसके बारे में बोल चुका है। अभी लोग पूरे लोग मास्क डाल के आ रहा है वोटिंग के लिए। ये एक बहुत अच्छी जी मनु, और लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए।